हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। सो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सितारा, साजिद और आपा, इन तीन लोगों के व्लॉग्स पर बात करेंगे। वैसे जो आपा हैं कमाल करती हैं और बेमिसाल करती हैं, और कम कमाल तो सितारा ने भी नहीं किया और मिस्टर साजिद ने तो धमाली कर डाला विलेज जाकर। तो चलें जी, तमाम तर सिलसिलों पर करते हैं आपके साथ एक रिव्यू। और बात स्टार्ट करूँगी मैं आपा से, और फिर चलेंगे कि कौसर जाके भी जा ना सकी, और ये सिलसिले जो हैं आखिर कितने कंट्रोवर्शियल होंगे। चलें, तो खैर आपा जो है वो आ गई शिकवे के साथ कि वो कब सास से काम करवाती हैं, और जो नस्लें हैं वो भी तो बीना बाजी की ही हैं, और अगर वो कर रही हैं तो अपने बेटे के बच्चों की खिदमत कर रही हैं। इसमें क्या है, मतलब 2 से 3 बार इन्होंने सेम सेंटेंस जो है ना वो रिपीट किया। और मैं सोच रही हूँ कि चलो इंसान थोड़ा एहसानी मान लेता है, वरना आजकल जिस एज में अभी लोग रह रहे हैं, बल्कि हर दौर में, एक आपने सुना ही होगा कि सास बहू जो हैं उनके दरमियान 36 का आंकड़ा रहता है, और सास कहाँ बहू की इतनी खिदमतें और इतनी मतलब देखभाल करती है, या फिर पोता पोती की इतनी कहाँ रखवाली करती है। वो तो नानियाँ जो है ना वो मशहूर होती हैं कि वो सदक़े वाली जाती हैं, है ना। तो कुछ इस तरह का सिलसिला है। लेकिन अगर बीनाबाजी कर रही हैं आपा यानी फ़ातिमा, तो फिर आपको इस चीज़ का थैंकफुल रहना चाहिए। और देखिए, जो आपकी मेडिकल कंडीशंस हैं ना, जिस तरह आप कह रही थी कि आप इसलिए बैठी रहती हैं और आप इसलिए अब तक बेड रेस्ट पर हैं क्योंकि आपके स्टिचेस का मसला है, कुछ मतलब खुलना और ये तमाम तर सिलसिले। तो भाई, इसके बारे में आप कभी कोई व्लॉग शूट नहीं करती कि आप डॉक्टर के पास जा रही हैं या आपकी कोई बैंडेज हो रही है, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट क्या बोला है डॉक्टर ने। ये तमाम तर चीज़ें होती है जो आपको देखने वाली ऑडियंस है उसके साथ शेयर करने की। आप बैठे बैठे ही शेयर कर दें, मगर बताएं तो सही कि जो प्रॉब्लम आप लोगों को बता रही हैं तो उसकी फिर क्योर क्या है। अगर खुदा ना करे आपकी सुनने वालों में से किसी के साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा हो, तो उसको थोड़ा आइडिया तो मिले कि फ़लानी ने ये बात कही थी, एक यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, उसके साथ ये मामला हुआ था तो उसने ऐसे ऐसे बताया था, शायद कि कुछ ऐसा भी होता हो, चलो हम भी अपने डॉक्टर से पूछते हैं। लेकिन आपकी जो तमाम तर बातें हैं वो सिर्फ ज़बानी कलामी होती है, और इस तरह से आप आकर बातें रख देती हैं और लोगों से आप फिर शिकवा करती हैं कि लोग आपको बोलते हैं। आपके कमेंट्स पढ़ रही थी कि आपकी जो तमाम तर जर्नी रही है प्रेगनेंसी, उसमें आप बहुत ज़्यादा काम करती रही हैं, आपने रेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया। तो अब आपका रेस्ट जो है वो बनता ही है। देखें, जो डॉक्टर्स हैं ना वो तो ये कहते हैं कि अगर आपके साथ मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको कोई ऐसा मसला नहीं है ना, कुछ होती है मेडिकल इश्यूज जो कि साथ साथ लग जाते हैं, तो फिर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स एडवाइस जो भी आपको है सिलसिले करने पड़ते हैं। लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल है और ठीक चल रहा है, तो फिर डॉक्टर आपको बिल्कुल भी नहीं कहते कि आप बिफोर और आफ्टर बेड पे चढ़ के बैठ जाएं। वो कहते हैं आप जितना मोबाइल रहेंगे, जितना आप वॉक करेंगे, जितना आप एक्टिव रहेंगे, उतना आपके लिए ही आसानी होगी। तभी तो जो फर्स्ट वॉक है ना वो फ़ौरन करवाई जाती है आफ्टर सी सेक्शन। और ये मैंने देखी है लोगों को, मतलब जिनके हुए हैं, तो बड़ा पेनफुल होता है, बट डॉक्टर्स खड़ा कर देते हैं कि नहीं, आपको उठना है बीबी, आपको बैठना है। इवन जो बेबी है उसको लाकर भी मदर्स को दिया जाता है। कुछ कंडीशंस होती हैं, एक्सेप्शनल कुछ केसेस होते हैं, है ना। तो मैं ये चीज़ सोच रही थी। खैर, आपने कहा कि आपका मसला है, आपकी मजबूरी है, आपको भूख लगी तो रात में आप उठी, आपने एग फ्राई किया। तो आपकी जो सास हैं, जो कि अपनी नस्लों पर एहसान कर रही हैं बकौल आपके, ये आपके अल्फाज हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा आप क्यों उठ गई, मैं आपको बना के दे देती। तो आपके लिए तो मैं समझती हूँ शजरे सायादार हैं ऐसी सास और ऐसी चाची, या जो भी रिश्ता इस टाइम आपके साथ है, कि वो आपके साथ परछाई बने खड़ा है। तो ये तो बड़ी ब्लेसिंग है ना। तो इसका थैंकफुल हो और थोड़ा सा उनको इस चीज़ का एक रिगार्ड दें, उनको थोड़ा सा इस चीज़ का मान दें। ये मत कहें जो भी कर रही हैं अपने बेटे के लिए कर रही हैं, अपने पोता पोती के लिए कर रही हैं, मेरे लिए क्या कर रही हैं। तो फिर ये एटीट्यूड ना आपका बड़ा एक सेल्फिश एटीट्यूड लगता है। यहीं पर कुछ आपके शिकवे शिकायत थे, कुछ बच्चे जो हैं वो शोर करते हैं, नीचे जाते हैं, पता नहीं वो कौन सी कंट्रोवर्सी है जो चल रही है। अदरवाइज़ तो जो नीचे छोटी मम्मा बैठी हैं वो तो हमेशा बच्चों की तारीफ़ ही कर रही होती हैं। वो कहती हैं मैं संभालती हूँ इसको, मैं पढ़ाती हूँ, ये आ जाता है, वो ऐसे हो जाता है। अगर मैंने कभी उनका वीडियो देख लिया,
हो सकता है कुछ नई कंट्रोवर्सी आने वाली हो, तो आप लोग इस तरह बातें कर रहे हैं और बैठे बैठे इंसान क्या करेगा, है ना, ये वाला सिलसिला भी है। अदरवाइज जो आपकी सिचुएशन है, आपकी कंडीशन है, अगर कुछ ऐसा मसला है जैसा कि आप कह रही हैं स्टिचेस का, या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप उठ नहीं पा रही, आप बेड से बिल्कुल नीचे उतर नहीं पा रही, या आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है मोबाइल होने में, थोड़ा एक्टिव होने में, तो फिर आपको ज़रूर अपनी जो भी गायनोकोलॉजिस्ट है उसके पास जाना चाहिए, उसको अपनी सिचुएशन बतानी चाहिए। और जो वैक्सीनेशन है, मतलब जो बच्चे को लगते हैं ना इंजेक्शंस कुछ इस तरह से होते हैं, और प्रॉपर चेकअप के लिए भी बुलाते हैं, तो क्या ये तमाम तर सिलसिले नहीं हुए आपके साथ? मैं ये चीज़ सोच रही थी। खैर, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए, और कोई भी आपका बुरा नहीं चाहता। जिस तरह से आप लोग चीज़ों को दिखा रहे होते हैं, बस उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने जो हमारे जहन में सवाल उठते हैं हम वो रख देते हैं। बाकी भाई अल्लाह पाक आपको आपके बच्चों के सर पर सलामत रखे, और जो बीना बाजी हैं उनको उनकी औलाद पर और औलाद के दिल में जो माँ है उसकी कदरदानी जो है वो हो, क्योंकि मैंने उनको हमेशा गर्दिश में ही देखा है। उनकी भी बहुत सारी बातें हैं, वो ऐसी हैं, वो उसके साथ उन्होंने ये किया वो किया, मतलब वो भी कुछ चतुर नारी हैं, लेकिन फिर भी एक मुझे पॉइंट पर आकर ना उनके लिए अफसोस ज़रूर होता है। दैट्स वाई मैं यहाँ पर बोल देती हूँ। चलिए जनाब, आगे बढ़ते हैं। जो मिस्टर साजिद हैं वो कह रहे हैं कौसर के सामान का क्या किया, मतलब कौसर ना दाएं ना बाएं ना इधर ना उधर, लेकिन कौसर का टाइटल मिस्टर साजिद ने जमा के छाप दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि जो लोगों का फ्लक्स है वो उनके वीडियो की तरफ आएगा। अच्छा, वैसे मैं भी इस चीज़ को, मुझे आइडिया था कि मिस्टर साजिद कौसर को तो वीडियो में ना लेने वाले हैं ना दिखाने वाले हैं, लेकिन जिस तरह आपने उनका टाइटल यूज़ किया, तो मैं समझती हूँ इस तरह लोगों को मौका मिल गया कि साजिद जो है ना वो कौसर के पास ही गया है, और कौसर ने सितारा की एनिवर्सरी ख़राब कर दी, जलती है वो सितारा से, और वो कभी सितारा को खुश नहीं देख सकती, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन भाई अगर कौसर को कोई कुछ कहता है, तो जब कौसर को ऑब्जेक्शन नहीं है, वो अपने शोहर से नहीं डिमांड करती कि भाई ना मैं व्लॉगर हूँ ना मेरा कोई चैनल है, तो आप एवरी टाइम कौसर कौसर और इस तरह क्यों लिखते हैं? फिर लोग जो हैं बिला वजह गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं, कमेंट्स में आकर आपके कौसर को बुरा कहते हैं। तो जब उन्हें प्रॉब्लम नहीं है तो हमें भी क्या प्रॉब्लम होगी? बट हम जिस तरह आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं ना, उस स्टैंडर्ड के ख़िलाफ़ हैं कि आप इस तरह की बातें ना करें। आप हस्बैंड हैं सितारा के भी और कौसर के भी, हमें तो यही लगता है और यही चीज़ है भी। जहाँ तक मुझे लगता है, आपकी 2 बीवियाँ 4 बच्चे हैं, तो चारों बच्चों की सिक्योरिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दोनों वाइफ्स जो हैं आपकी, उनकी रिस्पेक्ट को मेंटेन करना और करवाना टोटल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एक लेडी आपके वीडियो में नहीं है, तो आपको पता है आप इस तरह की चीज़ें लिखेंगे तो आपकी जो वाइफ है सितारा, उनके जो चाहने वाले हैं वो आकर उस पर बात करेंगे, सेकंड वाइफ पर, और कमेंट बॉक्स आपका लान तान से भर जाएगा। तो फिर मेरे ख्याल में आपको इस चीज़ को एड्रेस भी करना चाहिए कि आप लोग क्यों आकर, दोनों ही बीवियां हैं और किसी एक के लिए किसी दूसरे को ना बुरा बोलें। इस तरह जो हमारा घर है उसमें इख्तलाफात आते हैं, जैसे डीडी बात कर रहा होता है ना कि आप लोग खुश रहने नहीं देते, आप लोग मिलकर रहने नहीं देते, सारी जो वो एक ठीकरी है वो लाकर ऑडियंस के सर पर फोड़ देता है, रिएक्शन चैनल्स के सर पर फोड़ देता है। वैसे मैं डीडी के इतने ज़्यादा भी वीडियोस देख नहीं पा रही हूँ। तो खैर, मिस्टर साजिद ने एक थंबनेल लगाया और कैप्शन लगाया, और साथ ही साथ उन्होंने व्लॉग में हलीमा को दिखाया। हलीमा जो है वो काफ़ी, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो चेंज है। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब अपनी घर की ना खुद रानी है। सच में ये वाली वाइब मुझे हलीमा को विलेज में देखकर आती है। जब जब हलीमा विलेज आती है, इससे पहले भी आई थी, तो वो जो एक अंडर प्रेशर वाला एटीट्यूड होता है ना, चाहे आप उसको जितना खुश, जितना मुतमईन, जितना रिलैक्स दिखाएं, लेकिन भाई वो आपके घर पर बतौर हेल्पर थी। लेकिन ये उसकी अपनी जगह है, अपना घर है, अपना इलाका है, तो यहाँ आकर के ना वो एक अजीब सा एटीट्यूड उसकी पर्सनालिटी में आ जाता है, और मुझे वो खुश लगती है, आज़ाद लगती है, फ्री लगती है जब जब वो यहाँ आती है। तो हलीमा जो है वो अपनी छोटी बहन और अपनी फ्रेंड के साथ थी। आप कह भी रहे थे कि उदास है, तो हलीमा ने शायद ये कहना चाहा अब क्या उदास होना, कितना उदास होंगी, मतलब शी इज़ फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से है। और मुझे लग रहा है निस्बतन वो ज़्यादा खुश है अपनों में आकर। वो आपके घर में मेरे ख्याल में जो भी उसका साजो सामान है, 3 बैग्स थे ना उसके शॉप पर थे, मतलब एक कैरी बैग, उसको क्या कहा जाए, वो था।
तो वो लेकर और बच्चियां जो हैं वो खुशी खुशी यहाँ से चली गई। अब मुझे लगता है हलीमा अपने गिफ्ट्स और जो भी कुछ सितारा ने दिया होगा उसको, तो वो तमाम तर चीज़ें अपनी बहन और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के लिए बेताब होगी। उसके बाद हलीमा जो है वो इनके व्लॉग में बिल्कुल एंड में नजर आई, जहाँ पर इन्होंने अपने अब्बू से कहा, अच्छा अब्बू मैं जा रहा हूँ। अब्बू ने कहा कहाँ जा रहे हो। और इस तरह अब्बा ने इनके चंद एक बातें भी की और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती इनके अब्बा की लैंग्वेज। तो वहाँ पर कोई कमेंट कर भी रहा था कि इस टाइम पर आपके वालिद ने क्या बोला। मैंने बहुत सुनने समझने की कोशिश की बट भाई मेरी समझ में नहीं आया क्या बोला, अल्लाह जाने। और एक और जगह पर एक क्लिप लगाया हुआ है रिएक्शन चैनल ने, वहाँ पर उन्होंने कुछ लिखा हुआ है कि जो इनके ससुर हैं उन्होंने सितारा के लिए ये अल्फाज बोले। वल्लाह आलम भाई, मुझे उनकी ज़बान और उनकी जो लैंग्वेज है ना वो समझ ही नहीं आती कि उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला। दैट्स वाई मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। हाँ, कुछ अजीब सुनने में मुझे भी लगा था। खैर जी, उसके बाद क्या था कि जो मिस्टर साजिद हैं वो हलीमा से पूछते हैं कि हलीमा, अच्छा मैं जा रहा हूँ, कुछ कहना है। तो हलीमा ने कहा हाँ आंटी को सलाम कह देना। उन्होंने कहा और किस किस को सलाम कहूँ। तो हलीमा भी मुझे लगता है परेशान हो गई है। तो उसने कहा एक को सलाम कह दिया मतलब सबको सलाम कह दिया। पते की बात कर दी बच्ची ने, मतलब समझदार है और मुझे इंटेलिजेंट भी लगती है हलीमा। देन यहाँ से जो मिस्टर साजिद है वो कहते हैं कि मैं आगे निकल रहा हूँ। कौसर का जो रूम है वहाँ पर सामान दिखाते हैं, वहाँ पर कुछ कपड़े लेने हैं। अपने अब्बा से कहते हैं लियाकतपुर जाना है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो अपने वीडियो के अंदर क्लूज छोड़ने, ताकि जो ऑडियंस है वो इनकी छितरौल तो करेगी करेगी, कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, लोग जो है वो कौसर से मज़ीद हेट करेंगे, सितारा को सिंपैथी देंगे। मतलब कि तुम्हारा जो एनिवर्सरी का टाइम है उस टाइम पर देखो साजिद को कितना कौसर का एहसास है। हालांकि मिस्टर साजिद ने क्लियरली बोला है कि आए यहाँ पर वो अपने अब्बा को छोड़ने हैं, हलीमा को छोड़ने। ये टोटली सितारा की चॉइस थी कि हलीमा जो है उसको कब छोड़ना है, कब तक यहाँ रहना है, कब तक यहाँ नहीं रहना है। सितारा ने भी अपना सामान भेजा है जो कि इन्होंने यहाँ पर एक्स्ट्रा रखा है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कौसर की मर्जी पर तू जब जब पुकारे और ये दौड़े आए नदिया किनारे, ऐसा वाला मामला नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरह के क्लूज छोड़ना कि जिससे लोग जो है ना उनको ट्रोलिंग का मौका मिले और फिर ट्रोल हो, मेरे ख्याल में ये तमाम तर कुछ इस तरह से मामलात हैं। अच्छा जी, इन्होंने कहा घर पर तो लाइट है नहीं और मिस्टर जो काशिफ हैं उन पर थोड़ी सी बात कर लें फिर आगे चलेंगे। वो तो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। जब रमज़ान आया था तो उसको सुपर स्टार बना दिया था और अब हलीमा को स्टारडम की बुलंदियों पर ले जाते हुए जो काशिफ और शानी हैं उन्होंने भी कैप्चर किया। हालांकि वही एक मोमेंट था स्टार्ट का, और फिर इन्होंने जिस तरह मिस्टर साजिद की तवाज़े की, खाना बना के दिया, वही उनके व्लॉग में भी था, वही इनके व्लॉग में भी था। लेकिन इनके व्लॉग में मिस्टर साजिद कॉल पे बिजी नज़र आए और वहाँ पर कोई कॉल पर इनके साथ था। मुझे नहीं लगता वो कौसर थी या सितारा थी, कुछ जो इनके दोस्त अहबाब इनके वीडियो में दिखे वो थे। अच्छा, यहाँ से ये निकलते हैं और हम तो सोच रहे थे शायद, अच्छा तो फिर इन्होंने कहा कि कुछ कपड़े हैं जो कौसर के लेने हैं, स्टिच और अनस्टिच, बट मैं इतने ज़्यादा सामान में से कैसे निकालूं। मैं ये सोच रही थी जब कौसर आई थी अगर उसको चाहिए होता तो वो खुद ही निकाल कर ले जाती, अपने भाई के साथ आ जाती, अपने अब्बा के साथ आ जाती। जब आप उससे मिल ही नहीं रहे तो वो ये तमाम तर तकाजे करेगी क्यों। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं और फिर इन्होंने कहा कि जो कपड़े हैं वो प्रेस करवाने हैं, रास्ते गलियां दिखाते रहे। हम समझे ये अब जाएंगे लियाकतपुर, लेकिन इन्होंने कहा कि जाहिद भाई से मिलना है और वहाँ से मैं मिलते हुए जाऊँगा। लेकिन रास्ते में एक हमाम और एक जो कपड़ों को प्रेस करने के लिए इन्होंने कोई स्पॉट सेलेक्ट किया और वहाँ से फ्रेश होकर कपड़े चेंज कर कर ये आगे निकले और कहने लगे अब तबीयत में बेहतरी है। बड़ी मैं हैरान हूँ भाई, जो आपके गांव देहात का पूरा एक सिलसिला हवाला है, मतलब काशिफ की पूरी फैमिली है, सब लोग हैं, वो लोग कैसे मैनेज करते हैं। ये मुझे लगता है आपने ऑडियंस को फिरकी देने के लिए ये वाला जो एक काम है इस टाइम किया। और यहाँ से आपको आगे जो निकलना था वो आपका मीटअप था, आपके कुछ फ्रेंड्स कह लें जिनको लेकर आप एक बड़े अच्छी सी लोकेशन पर गए। मैं तो हैरान कि इतनी प्यारी लोकेशन भी है यहाँ पर। वैसे सितारा भी एक दफ़ा ले गई थी ना गांव वालों, मतलब जो एक था तमाम तर ओल्ड लेडीज़ को, बड़ा अच्छा उसका एक व्लॉग बना था। तो वो एक ढाबा कह लें या फूड
स्पॉट क्या कहूँ, रेस्टोरेंट जो भी था, तो वहाँ पर आपके साथ कुछ लोग नज़र आए। तो उनमें आपने कहा कि उनको मैं मतलब ये हैं दोस्त अहबाब, तो पता नहीं भाई, हो सकता है कुछ सिलसिला हो ज़मीन जायदाद की ख़रीदारी का, क्योंकि दोस्त अहबाब आपके अगर होते तो एवरी टाइम आपके वीडियो में नज़र आते। तो खैर, मुझे जो आपकी स्पेशल तैयारी है ना वो समझ आई कि आपको अपने जो फ्रेंड्स थे उनके साथ एक थोड़ा फॉर्मल डिनर करना था या जो भी कुछ था। फिर वहाँ से आपका जो व्लॉग है वो आगे बढ़ा और एंड हो गया। सितारा की वीडियो की तरफ बढ़े तो सितारा ने तो पूरी जो शतरंज की टेबल है उसको ही घुमा डाला। कहने लगी कि जो 13 से उनकी शादी स्टार्ट होती है, मतलब 13, 14, 15, तो शादी की एनिवर्सरी सितारा आपको नहीं पता। आप आयत तैयबा से पूछ रही थी कि जो शादी है वो किस दिन मतलब होती है, उसको एनिवर्सरी कहते हैं। आप समझा रही थी ना, तो आपको नहीं पता कि जिस दिन आपकी शादी हुई है, गो कि अगर वो 14 को हुई है, 13 को हुई है, जो भी डेट है, तो वो डेट आपकी एनिवर्सरी डेट है। बट आपने यहाँ ऑडियंस को कहा कि 13 को शुरू हुई थी, इसलिए आप 13 से एनिवर्सरी मनाना स्टार्ट हो गए थे। फिर यहाँ पर आपने पास्ता और तमाम तर चीज़ें रेडी की और आप राबिया के घर पहुँचे। राबिया के घर पहुँचने के बाद वो एक अलग आप खाना और केक और दूध का इवन एक पैक भी आप लोग लेकर गए कि पता नहीं राबिया के घर पर होगा कि नहीं होगा, हो सकता है ख़त्म हो गया हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि राबिया ने यहाँ पड़ाव क्यों डाला हुआ है। मतलब अपना घर छोड़कर, अपना हस्बैंड छोड़कर, अपनी तमाम तर जिम्मेदारियाँ, बच्चों का स्कूल, आपके बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं तो उनके बच्चों के भी तो पेपर्स हो रहे होंगे ना। पेपर्स तो हर जगह, मतलब ऑलमोस्ट जो सेकेंड टर्म होते हैं, मिड टर्म होते हैं, वो इन्हीं डेज में होते हैं। तो राबिया कैसे अपने तमाम तर बच्चों के साथ यहाँ पर बराजमान है। और आपने कहा था फर्स्ट को ये घर खाली हो जाएगा। तो मैं सोच रही थी जिस घर का किराया मिस्टर साजिद बतौर मतलब इतना अच्छा व्लॉगर होने के, सेलिब्रिटी यूट्यूब हैं वो, उसके बावजूद वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कौसर को नहीं रख पा रहे, तो राबिया कैसे अफोर्ड कर रही होगी, ये रेंट कौन भर रहा होगा। और फिर ऊपर से राबिया अपना पूरा खाना पीना राशन सब कुछ अलग से लेकर बैठी हुई है। तो बड़ा ही अजीब सारा सिलसिला है। खैर जी, उनके घर जाते हैं और राबिया कहती हैं सरप्राइज़ है मरियम, देखो ये पास्ता भी बना के ले आई। तो आप वो केक कट करती हैं जो आपके घर आपकी जो एक फैमिली फ्रेंड है वो लेकर आए थे। तो खैर राबिया के साथ आपने 13 दिसंबर जो कि शादी का स्टार्ट हुआ था वो आपने सेलिब्रेट किया। आपने बीबी लोगों को कहा कि तुम जो हो वो आ गए थे ना, मतलब 13 को ही आ गए, जबकि शादी की सालगिरह तो 14 को है। और फिर आपने थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी। मुझे लग रहा है चीज़ें जो हैं वो उस ट्रैक पर जा नहीं पाई, मतलब थोड़ी सी चीज़ें ना कंफ्यूजिंग हो गई हैं। जैसे आपने कहा 14 को है तो हस्बैंड जो है वो आ जाएंगे क्योंकि बीच में वीकेंड आ गया और फिर बच्चों का पेपर है। मुझे लगता है कि ये चीज़ ऑलरेडी लोगों को समझ आ गई है। अगर कि ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती ना वीकेंड वाली, तो फिर मेरे ख्याल में वो सिलसिला यहाँ पर स्ट्रेंथ के साथ चलता कि जो कौसर है ना उसने साजिद को सितारा से खींचकर इस टाइम पर दूर कर दिया है। तो मैं ये बात समझ पाई हूँ, दैट्स द रीज़न कि सितारा ने आकर एक नया ट्विस्ट दे दिया कि जो 14 दिसंबर है वो शादी का आपकी सालगिरह का दिन है। वैसे जो लास्ट ईयर्स आपके व्लॉग हैं, एक वीडियो में जो फातिमा वक़ार वाली शादी का सीज़न था, तो आपको आईफोन दिया था आपके हस्बैंड ने, जहाँ तक मुझे याद है। उससे पहले भी कुछ आपने सेलिब्रेशंस की हैं, है ना? तो पता नहीं सितारा आप क्या करती हैं। खैर जनाब, यहाँ से क्या था कि खा पी करके, और अम्मी भी साथ हैं, और फिर अम्मी की भी तो व्लॉगिंग है आपके आज के व्लॉग में। फिर आप दोबारा जाती हैं अपनी उन सिस्टर के घर, जो एक फैमिली है, सोनिया नाम है ना, तो उनके घर आप लोग जाते हैं। तो उन्होंने इतनी ज़बरदस्त आपके लिए माशाल्लाह हाई टी अरेंज की थी। बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने टेबल अरेंज किया, और जो रिफ़्रेशमेंट कह लें, जो भी चीज़ें हैं खाने पीने की, तो यही वाला जो सारा सिलसिला है, जब आपके घर कोई आता है ना, तो मैं हमेशा मिस करती हूँ कि सितारा इस तरह से हमने आपके घर पर, मतलब जो भी लोग आ रहे होते हैं माशाल्लाह, अब आप लोगों में उठती बैठती हैं, एक आपका अपना सोशल सर्कल है, तो उस हिसाब से तमाम तर चीज़ें क्यों नहीं होती। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका टेबल अरेंज करना सब कुछ। अगेन उन्होंने एक केक आपके लिए रखा,
और वहाँ पर आपने बीबी, चाचा, सुमेरा सबको मीठा मीठा टॉन्ट मार दिया। वैसे बीबी भी आपको टॉन्ट करता रहता है और आप भी उसकी लेग पुलिंग करती रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ से कोई टॉन्ट नहीं था, मुझे तो भाई क्लियर टॉन्ट लगा। बट क्या करें, बीबी ने भी तो कहा था ना कि भाई इस चैनल के पीछे बहुत कहानी है। तो खैर, ये तमाम तर सिलसिले होते हुआते जब आप बैक टू योर होम आती हैं तो अगेन जो आपका वर्कर है, जो आपने नया हेल्पर रखा है, आप उसकी तारीफ में रिद्दुल लिसान हैं। आपने कहा बर्तन ऐसे चमक रहे हैं कि आईना क्या चमकेगा। और मैं ये सोच रही थी सितारा, अनजान लड़का है, मतलब आपने किसी के कहने पर भी रखा है, तो क्या आप अपना पूरा घर उस पर छोड़कर कहीं भी चली जाती हैं? ठीक है, आपका जो कैमरा है वो मिस्टर साजिद के वीडियो कह रही हूँ, मोबाइल में लॉगिन है। और ये तो आप लोगों ने एड्रेस इस पॉइंट को किया ही नहीं। जो आपके घर का सीसीटीवी फुटेज है वो कैसे आउट हुआ, वो कैसे लोगों तक पहुंचा, वो कौन सी आईडी थी जो सीसीटीवी फुटेज आपके घर का बाहर निकाल रही थी? मतलब इतना इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव पॉइंट आप लोगों ने आकर उस पर कोई किसी का रिएक्शन नहीं आया, ना आपका ना मिस्टर साजिद का। देन सितारा के घर पर एक और केक और कुछ ड्रेसेस आए आयत के, एंड शी सेड कि कोई फ्रेंड है आयत की कि जिसने ये ड्रेस वगैरह भेजे हैं। क्या सिलसिला था, मैं समझ नहीं पाई, मतलब शायद मुझसे मिस हो गया। खैर, उसके बाद सितारा एक और केक कट करने बैठी और अम्मी जो हैं उन्होंने कैमरा पकड़ा प्रॉपर व्लॉगिंग की। इससे पहले भी अम्मी कर चुकी हैं, मुझे याद है जब सितारा धोखा सीरीज़ रिकॉर्ड करी थी अपने आसमान वाले चैनल के लिए, तो वहाँ पर भी अम्मी ने कुछ कैमरा जो है ना वो पकड़ा था और सितारा को कैप्चर किया था। तो अम्मी ने भी पूरी प्रैक्टिस की और कहा अब ठीक है, कभी आप आ रही हो, कभी केक नहीं आ रहा, और केक तो इतने आ रहे हैं बट साजिद नहीं आ रहा। तो भाई साजिद को तो आप लोगों ने ही भेजा है ना, मतलब अब जाहिर सी बात है जितने काम है वो निपटा कर विद इन टाइम वापस भी आना है। और इस टाइम जो बाबर है उसने बड़ा एफिशिएंट रोल अदा किया है, एक एक चीज़ लाकर सितारा को दी है और बाबर तो भाई काम आ गया सितारा के। लेकिन सितारा, मैं एक चीज़ सोच रही हूँ, आपका एक और चैनल भी है जो कि आसमान के नाम से है और जिस पर आप एक्टिव भी हुई थी, मतलब आपके पास टाइम भी है, ऐसा नहीं कि आपके पास टाइम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है आप थोड़ा लेज़ी हो गई हैं। अदरवाइज़ आप देखें, जो मलिक फैमिली है, मतलब अरमान फैमिली, उनके कितने चैनल्स हैं और कितना वो पूरा एक सिंसियर होकर जो भी वो उनका कंटेंट है जिस तरह से भी चलाएं, वो अपने तमाम तर सोशल अकाउंट्स पर काम कर रहे हैं। आपके पास एक अभी नाम है, जो भी फेम है, आप उसको अवेल क्यों नहीं करते? मतलब आपका चैनल है तो आप उस पर एक्टिव क्यों नहीं है? क्या उस चैनल से आपको कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता? क्योंकि जहाँ से पैसा आएगा, जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, उसको इंसान कभी भी ऐसे नहीं छोड़ देगा। एक तो आपने अपना ब्रांड जो है वो भी बिल्कुल क्लोज कर दिया। मुझे लगता है उस ब्रांड के अंडर भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकती थी, बट मुझे ऐसा लगता है सितारा कि आप जो है ना, मतलब मल्टीटास्किंग नहीं है। आप बस सोच रही हैं ठीक है यहाँ से अच्छा खासा आ रहा है तो फाइन ओके, और जो दीगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप उसको अवेल नहीं कर रही। तो भाई इसी के साथ रिव्यू करते हैं एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।